हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि लास्ट के 20 डेज में नीट को हिट करने के लिए, एम्स की सीट को लेने के लिए हमें 20 डेज में लास्ट में क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, किस तरीके से हमको नीट में लास्ट 20 डेज के हिसाब से अपनी पढ़ाई का फ्लो चार्ट या टाइम शेड्यूल सेट करना चाहिए। ओके, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो में मैं आपको जो टिप्स बताने वाला हूं, डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि आपके नीट में एक अच्छी रैंक को लाने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली होगी। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन अभी अधूरी है, तो शायद आप सिलेक्ट हो पाएंगे। ओके, स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को तुरंत लाइक कर लीजिए एंड हमारे चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत सारी अच्छी ऐसी चीज़ें देने वाला है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हमको करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो फर्स्ट थिंग ये है बेटा, सबसे पहले आपकी थॉट प्रोसेस, आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आप इन 20 दिनों में नीट को हिट कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। पहले आपकी थॉट प्रोसेस में जो चलता है ना, यार 20 दिनों में कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, भूल जाओ बेटा, ये बातें भूल जाओ। 20 दिनों में ही करना है और होगा। कुछ दिनों के लिए सारी बातें भूल जाओ। सर पे जब तलवार लटकती है ना, कि तलवार लटक रही है सिर पे, तो सर पे जब तलवार लटकती है ना, तो इंसान कुछ भी कर जाता है। पता है ना कि मैं जिस पुल पे दौड़ रहा हूं, वो पुल 10 सेकंड में टूटने वाला है, तो बेटा वो पुल 10 सेकंड में पार हो जाता है, भले ही उसका रास्ता 1 मिनट का क्यों ना हो। ये ध्यान रखिएगा आप। ये बात है बेटा, आपके पास भी लास्ट के 20 दिन है और आपके जीवन भर का सपना है 20 दिनों के बाद। अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो हो सकता है आप नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन ना कर पाएँ और आप MBBS की है कोई दूसरा कोर्स कर पाएंगे। ओके, आप जिंदगी भर के लिए एक अच्छे डॉक्टर बनने से रह जाएंगे। एक बात याद रखिएगा हमेशा। ओके, तो आपके पास ये जो 20 दिन है ना, ये गोल्डन डेज है, गोल्डन डेज। इन 20 दिनों में इतनी मेहनत करो कि 20 दिन जिंदगी भर आपके लिए मोटिवेशन बन जाए। आप जब अपने बैक को, अपने अतीत को याद करो ना कि मैंने उन 20 दिनों में क्या करा था, तो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। आप किसी को अपने इन 20 दिनों की कहानी जब सुनाओ ना, तो आप दूसरों को मोटिवेशन दे सको। ऐसी मेहनत आपको इन 20 डेज में आपको करनी है। याद रखना मेरी इस बात को, जो मैंने आपसे बोली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बोली बेटा। अगर दुनिया में अगर आपको कुछ इम्पॉसिबल करना है, तो इम्पॉसिबल जैसी मेहनत भी करनी पड़ेगी। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है, कि कोई कंफ्यूजन मत रखना कि अगर आप सोचते हो कि नीट 2020 में 20 डेज में सिलेक्शन मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, तो बेटा इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। बस इम्पॉसिबल जैसी मेहनत करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इम्पॉसिबल जैसी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, करके दिखानी पड़ेगी। आप डेफिनेटली इन 20 डेज में सिलेक्ट हो सकते हैं। कैसे आपको अपना कोर्स सेट करना है, कैसे नहीं करना है, कुछ चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगी, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चंस का बेनिफिट मिल जाएगा उसमें। तो याद रखिएगा बेटा, बहुत मेहनत करनी है इन 20 डेज में। फालतू की कोई चीज़ में से दिमाग नहीं लगाना है, सब छोड़ देना है इस टाइम पे, और सिर्फ आपको अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस और अपनी जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी, उस पर फोकस कीजिए। अब यहाँ पे ये बात आती है कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी करें और सर सेल्फ स्टडी कैसे करें और कौन से टॉपिक्स को हम सेट करें। तो मेरी दूसरी बात जो है वो ये है बेटा, कि इस टाइम पे एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अभी तक नहीं लगाए हैं, तो बेटा वो जरूर लगा लो। और कैसे लगा लो? चैप्टर वाइज। तो मैं हमेशा साल भर बोलता हूँ कि साल भर लगाना चाहिए चैप्टर वाइज, लेकिन इस टाइम मैं बोलूँगा बेटा ईयर वाइज आपको लगाना चाहिए। लास्ट 10 ईयर के नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको जरूर लगा लेना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपकी प्रिपरेशन जैसी चल रही है, अच्छी बुरी एवरेज जो चल रही है उसको चलने दो, लेकिन लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप जरूर लगा लीजिए। मैं नहीं कह रहा कि क्वेश्चन उसमें से डायरेक्ट आएगा, बट मैं इतना कह रहा हूं कि उसमें से क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आप उन पेपरों को लगा के वैसा का वैसा कर पाओगे। मतलब मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्शंस मिलेंगे। क्वेश्चन फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का पैटर्न सेम दिखेगा। ये मैं कई सालों से इस चीज को एनालाइज कर रहा हूं, इसलिए आपसे बोल रहा हूं। 10 ईयर्स के पेपर्स आप जरूर लगा लीजिए, और वो इस टाइम पे लगाने का सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। पेपर कैसे लगाना है थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि पेपर तो लगा लिया, बहुत सारे लोग लगा भी चुके हैं, बट उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। पता है क्यों? क्योंकि उन क्वेश्चन लगा के सब भूल चुके हैं।
हमेशा टेस्ट दे रहे हैं, चाहे एनटी ऐप से दे रहे हैं, अपने कोचिंग के ऐप से दे रहे हैं, या फिर आप अलग से सेल्फ प्रैक्टिस से कर रहे हैं, एक बात याद रखना, क्वेश्चन लगाओ तो ऐसा लगाओ कि वो याद रहे। इसलिए बोलते हैं टेस्ट पेपर देने के बाद या नीट का प्रीवियस ईयर का आप जब पेपर देंगे तो उसके बाद एनालिसिस जरूर करना, एक एक क्वेश्चन को देखना। 3 घंटे इसमें खर्च करते हो तो मैं कहूँगा 3 घंटे आपको एनालिसिस में खर्च करने चाहिए, और एनालिसिस कॉपी खोल के करना चाहिए। टेस्ट पेपर का एनालिसिस बहुत जरूरी है, हर टाइम पे, हर पल पे। दूसरी मैं आपको एक और टिप्स इसमें बोलूँगा कि देखिए बेटा, आप सब जानते हैं कि नीट का पेपर जो है इस बार ऑफलाइन होगा, और आप में से मैं जो देख रहा हूँ इस बार अधिकतर स्टूडेंट्स कोरोना पैंडेमिक के कारण ऑनलाइन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे अलग अलग ऐप्स पे। बेटा मैं आपसे लास्ट टाइम पे बोलूँगा, इस टाइम आप प्लीज़ थोड़ा सा उसको कम कर दीजिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस को थोड़ा सा कम करके आप ऑफलाइन पे आ जाइए, ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से सीट्स मिली है वो, या फिर आप कोई रेफरेंस बुक को यूज़ करते हैं तो वो, या फिर आप एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस लगाइए। ऑनलाइन भी अगर आप कर रहे हैं तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चंस को देखिए और उनको कॉपी पे सॉल्व कीजिए। जो ऑनलाइन टिक करने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लीज़ थोड़े टाइम के लिए 20 दिनों तक आप उनका यूज़ कम कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए, जिससे कि आपकी थोड़ी सी ऑफलाइन की प्रैक्टिस बढ़ जाए। ओके, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर याद लगा लीजिएगा। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज नहीं है, ईयर वाइज तो बहुत सारे लोगों पे हैं। तो बेटा मैं आपको स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको उसके एक लिंक सेंड करवाऊंगा मैं अपने ऑफिस के नंबर से, जिससे कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स नीट के आप उसमें देख सकते हैं, पूरे के पूरे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ओके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा मैं 1-2 दिन बाद शायद वीडियो भी बना दूंगा ऐसी कि नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर या जेडब्ल्यू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे हम लोग पीडीएफ में ले सकते हैं। ओके, एक बात है। अगली बात, जो एक और स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊं, इस लास्ट टर्म में आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये 20 डेज की पूरी आपको लिख लेना है कि मेरे पास इतने दिन, लिख लीजिए 23 अगस्त, 24 अगस्त, ऐसे पूरा का पूरा 12 अगस्त तक का लिख लीजिए। इनमें से जो शुरू के 10 दिन है, उन 10 दिन या 11 दिन में आप नीट के पेपर लगाने का पूरा सिस्टम फिक्स कर लीजिए। और उसके अलावा हर डे का एक फिक्स कर लीजिए कि किस दिन मुझे कितना पढ़ना है। पहले ही फिक्स होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर किस डे में करना है, किस डे में नहीं करना है। लास्ट में आप ऐसे नहीं कि पढ़ रहे हैं, हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, 14 घंटे पढ़ रहे हैं, जरूरी है 14-15 घंटे पढ़ना, लेकिन उसका हिसाब होना चाहिए कि 14 घंटे में हम जो पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये नहीं कौन सा पढ़ेंगे, पहले से ही पता होना चाहिए कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, आज में ये कंप्लीट करना है। याद रखिएगा, इन 20 दिनों में एक बार आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाना चाहिए। जो टॉपिक्स आपके करने, हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपने छोड़ रखे हो कि फिजिक्स में सर मुझे ये नहीं पढ़ना है, या कुछ ऐसा आपको लग रहा है, अगर आपने छोड़ रखा है तो उन टॉपिक्स को हटाने के बाद सारे के सारे चैप्टर्स आपके आने वाले आज से 12 दिन तक, आने वाले जो 12 दिन हैं, उन 12 दिनों में आपके क्या हो जाने चाहिए कि एक बार आपकी रिवाइज हो जानी चाहिए 12-13 दिनों तक। उसके बाद की स्ट्रेटजी फिर आपको क्या करना है, उसके बाद से फिर उनको फिर से एक रिवाइज देना है आपको। पहला रिवीजन आपको 12 दिन में देना चाहिए, दूसरा मेरे हिसाब से 8 दिनों में देना चाहिए। 2 बार रिवीजन हो सकता है अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते, बहुत बेकार हैं, उनको मैं अभी भी बोलूंगा जो बहुत ही बेकार हैं, जो अभी तक आपको नहीं है, उनको छोड़ दीजिए, दिल खोल के छोड़ दीजिए, आप बेनिफिट में रहेंगे। और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो उन टॉपिक्स को बेटा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में लेके उनको अभी पढ़ लीजिए, और अभी पढ़ने का फिर उन पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। सच में आपको कॉन्फिडेंस है कि बहुत अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत आपको है आपके जो टॉपिक एवरेज हैं, जो आपको आते हैं बट फिर भी उनमें कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं, उन टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है, क्योंकि वो टॉपिक से क्वेश्चन आप कंफर्म गलत करके आएंगे। आप देख लेना, अगर आप रिवाइज करके नहीं गए तो आप मान के चलिए कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएंगे। हर साल मैं देखता हूं कि अगर रिवीजन के बिना कोई स्टूडेंट गया तो डेफिनेटली उसको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो रिवीजन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है, इस स्ट्रेटजी को आपको जरूर फॉलो करना है। और मैंने आपको बताया कि भूल जाओ कि 20 दिन है, इस 20 दिन को ऐसा बनाओ कि 20 सालों तक याद रहे। ध्यान रहे कि भैया ये 20 दिन में मैंने वो मेहनत करी थी, जो मेहनत मैंने जिंदगी में नहीं करी, 20 साल तक उस चीज के किस्से सुनाओ। ऐसे इन 20 दिनों को बनाओ। हर आदमी सिलेक्ट हो सकता है, अड़ जाओ, बस कुछ ऐसा इम्पॉसिबल करके दिखाओ जिससे कि इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाए। ओके स्टूडेंट्स,
इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना जो मैंने आपको बताया है, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा। आने वाले 1-2 दिनों में एक मैं ऐप लॉन्च करने वाला हूं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी फ्री मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।